It's my review, my thoughts, movie obsession. Where is an garbage human being. Hey guys, what's up? This is Faraz from a couple unfiltered. This will be a short video because it's my review, my thoughts on the movie Obsession. Open plains, yeah, we're sharing all our thoughts on everything. Couple unfiltered, yeah, couple unfiltered, So I've seen Obsession 2 weeks back, almost 2 weeks. By today, it will be. It's almost 2 weeks for me since I saw the Obsession, and that movie literally I marinated it in my mind because it was that good. मतलब वो मूवी इतनी अच्छी है कि अ, लोगों को शर्म आ जानी चाहिए। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को शर्म आ जानी चाहिए कि कोई डायरेक्टर कोई आर्टिस्ट $7.5 लाख जो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 15-16 करोड़ रुपए होता है। 15-16 करोड़ के बजट में कोई ऐसी मूवी बना दे जो अब तक 250 से 250 करोड़ कमा चुकी है। 250 मिलियन, सॉरी, 250 मिलियंस कमा चुकी है, जो इक्विवेलेंट होता है 2 से 2,500 करोड़ के। दैट्स टू मच मनी। मतलब ये होता है रिटर्न। So that movie is freaking great, and it's not a typical horror for everyone who's like कि ये horror नहीं है वो horror। वो real life, to be honest, वो horror है। horror एक कैटेगरी है जिसमें मल्टीपल सब genres होते हैं। This is one of the sub genres of horror which is inspired by real life. What if, it's a scenario called what if, कि ये हो जाए। और ऑब्वियसली हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी विशेष के बारे में सोचा है कि यार ये विश पूरी हो जाए तो ये मिल जाएगा, ये लड़की से दोस्ती हो जाएगी, या ये लड़के से दोस्ती हो जाएगी, या ये लड़का मेरा गर्ल बॉयफ्रेंड बन जाएगा, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन, या ये पैसा आ जाए मेरी विश पूरी हो जाए। सबने लाइफ में एक बार ये सोचा है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन व्हाट ऑब्सेशन इज अबाउट। इट्स अबाउट अ विश गोइंग रॉन्ग। द टैगलाइन ऑफ द मूवीज, beware what you wish for, and that's what it has to be। सिंपल विश है लेकिन उसने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। सो व्हाट दिस मूवी इज अबाउट, द मूवी इज अबाउट अ गर्ल कॉल्ड निकी एंड बियर। these are the two main characters। बियर इज द लीडिंग गाय बिकॉज मूवी उसी के प्रोस्पेक्टिव में रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इस ऐसा ऐसा जब करीब आकर बंदा है जो उसने मूवी डायरेक्ट की है, अगर मैं उसका नाम गलत तो आई एम सॉरी। तो उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उसमें वो बता रहा था कि देर इज ओनली वन शॉट इन द होल मूवी which is not from Beer's perspective. Only one shot. And that shot is, spoiler alert, the shot when he goes to work and she stood there smiling like something something has stopped working, that like she's on a pause mode। कि जब वो हंसती ऐसे ऐसे देखती है and he went out, that's the only shot from Nikki's perspective, that's it, when she urinates herself। so yeah, so movies about this guy Bayer who really likes this girl Nikki, जो उसके साथ काम करती है, उसके दो दोस्त और हैं, and they work together in a music shop I think। and रातों में घूमते हैं फिरते हैं, यंग लड़का लड़की हैं। बट बियर में गट्स नहीं है बोलने का निकी को कि ही लाइक्स हिम। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ देयर ट्रिप्स निकी का जो कैरेक्टर दिखाया है वो काफ़ी अच्छा दिखाया है कि लोगों के साथ एम्पैथी फील करती है, लोगों को अच्छा फील कराने की कोशिश करती है। एक सीन है जिसमें वो एक गरीब आदमी को पैसे देती है और उसके साथ बैठ के उसके साथ बात करती है। यू फील के शी इज़ गुड एट हार्ट। सो वो उसे घर छोड़ता है बियर निकी को। एंड निकी बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है एंड 2 वीक का नोटिस, उसके बाद वो नहीं आएगी काम पे। एंड देन शी सेज कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। लिटरली ऐसा यही इस तरह का डायलॉग वो बोलती है। बट बियर तो पिया है, सॉरी फॉर कसिंग, बट बियर इज एन गार्बेज ह्यूमन बीइंग एंड डम फट्टू एक नंबर का, उससे नहीं बोला जाता है, वो नहीं बोल पाता। एंड देन ही टुक आउट दैट वन विश विलो जो उसने एक शॉप से निकी के लिए बाय किया होता है एज अ ट्रिक गिफ्ट होता है ना, कि ये मैजिक गिफ्ट है जो तफरी मजाक मस्ती में लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते। तो ही रिमूव्स द, गुस्से में ऐसे निकालता है, उसे ब्रेक करता है कि आई विश निकी लव्स मी मोस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट इन द फकिंग वर्ल्ड, ऐसा विश कर देता है। एंड देन एवरीथिंग जस्ट कट लूज फ्रॉम देयर कि निकी के साथ निकी क्या क्या करती है, क्या क्या होता है बेयर के साथ, ये है आगे की स्टोरी। एंड द थिंग्स गोड मेंटल, लिटरली देयर आर सीन्स कि निकी जो ओरिजिनल निकी है और कभी कभी बाहर आ जाती है। देयर सीन के देख के एंड सडनली द रियल निकी, व्हाट आर वी डूइंग एंड देन सी ट्रांजिशन बैक टू द
to the Vishniki. Oh no no no, I'm having a panic attack, वो ऐसा बोल के टाल देती है। ऐसा कई सीन्स है, बहुत ही खूबसूरत सीन्स है वो, कि वो दौड़ती है मारने लिटरली। एक सीन बेयर को असली वाली दिखी। एक सीन है जिसमें ये लोग सो रहे होते हैं और बेयर उठता है, जा रहा होता है, तो वो बोलती है बेयर, तो बोलता है आई एम गोइंग टू गेट वाटर। तो वो असली निकी होती है, जो विश निकी वो सो गई है, तो असली निकी बात करती है, किल मी बेयर, लिटरली वो शी आस्क्ड हिम टू किल हर। and then there, to be honest, there is a sex scene which is cut, सेंसर बोर्ड ने जिस सीन को काट दिया है, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन। मैंने जब उस सीन के रशेस देखे, लिटरली शी इज लेइंग देयर, इट्स अ लिटरली आर वर्ड सीन, आर वर्ड सीन, कि शी हर बॉडी इज जस्ट लेइंग देयर एंड मेकिंग, जस्ट मेकिंग साउंड सो दैट बेयर कैन बी हैप्पी, क्योंकि बेयर उसे देख नहीं रहा है इस वक्त। तो she doesn't exist without bear looking at her. So that scene literally explains how big of a monster bear is, कि मतलब वो बोल जब वो बोलती है किल मी बेयर प्लीज, he said what's wrong with living with me, am I that bad। तो इतना, या इतना कमीना कैरेक्टर है वो। तो वहां से आपको पता चल जाता है कि बेयर इज नॉट अ नाइस गाय, ही इज अ एस होल गाय। सो वहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, वो अपने आप को सेल्फ हार्म करती है। उसकी एक दोस्त है जिसे वो मार देती है, क्योंकि वो रात में मिलने गया होता है, और वो बहुत ब्रूटल सीन है। वो भी काट दिया है, लेकिन उन्होंने बॉडी नहीं काटी, कि मुंह टूटा हुआ है, हड्डियां दिख रही हैं। तो मुझे समझ में आता, सेंसर बोर्ड भांग खा के एडिट करते, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या करते हैं गॉड नोज व्हाट। बट हाँ, वो सीन भी बहुत अच्छा है। एंड परफॉर्मेंसेस, I think Indy Neveretti deserves an Oscar. I'm sorry if I'm pronouncing her name wrong, but she deserves an Oscar for this. She literally killed in this movie. मतलब उसके एक्सप्रेशन, उसके माइक्रो एक्सप्रेशन, द वे शी मूव्स, द वे शी लुक्स एट बेयर, मतलब there's a there's a silence while she is looking at him, but you know something is happening in her mind। एंड वो जो फेमस सीन काफी ट्रेंड कर रहा, नो 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 वाला सीन, वो तो सभी ने देखा है ये रील्स पर। सो आई डोंट थिंक आई हैव टू से एनीथिंग अबाउट हर परफॉर्मेंस, शी इज फिनोमिनल, एंड आई वुड लव टू सी मोर ऑफ हर, more power to her। एंड ऑल्सो द डायरेक्शन इज द सोल ऑफ दिस मूवी आई थिंक। अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होता तो ये मूवी बेकार होती मेरे हिसाब से। चाहे कितनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लें, इतनी बेसिक स्टोरी को इतना अच्छे तरीके से दिखाना, ये भी एक टैलेंट है मेरे हिसाब से। एंड I think Karibaka, I'm sorry if I'm butchering his name, but he did a phenomenal job. Phenomenal job at directing। $7.5 लाख में उसने मूवी बना दी। एंड और सुनने में आ रहा है कि टेक्सास चेनसो मैसकर मूवी दे दी गई है उसे बनाने के लिए। सो या आई एम एक्साइटेड फॉर वट एवर ही डू इन फ्यूचर। आई एम नॉट अ हॉरर फैन, आई एम अ वुस, मुझे बहुत डर लगता है हॉरर मूवीज से। बट दिस इज आफ्टर hearing so many good things about this movie, I was like मुझे देखनी है मूवी। me and my brother went in and it was pretty fucking beautiful movie। मतलब द टेक्सचर्स, मतलब एक एक टेक्सचर है इस मूवी का, जब आप मूवी देखेंगे थिएटर में, यू फील दैट टेक्सचर, दैट ग्रेनीनेस ऑन द स्क्रीन। मतलब आपको फील होगा, वो बहुत अच्छा लगता है जब आप नोटिस करते हैं। द शॉट टेकिंग्स बहुत अच्छे खूबसूरत शॉट है। द टाइटल रिवील ऑब्सेशन का जब होता है, वो बेड पे बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है वो मुझे शॉट। एंड दैट शॉट के पूरे दरवाजे पर टेप टेप लगा दिए हैं, और बहुत सारी थ्योरीज। एंडिंग तो आपको पता ही है सबको, कि बेयर हु इज एन हु ट्राइज टू किल हिमसेल्फ, ताकि विश खत्म हो जाए, लेकिन उसमें भी वो पुसी आउट हो जाता है, और वो उल्टी करने जा रहा होता है, लेकिन बाहर निकी वन विश विलो तोड़ के विश कर देती है, और वो उल्टी नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो पॉइजन उसके अंदर रह जाता है एंड ही डाइज। एंड देन द रियल निकी केम एज सुन एज बेयर डाई, the wish ended, and the real Nikki comes out and she just screams। and that's such a good way of ending a movie। मतलब तुम सोच तो निकलता अब क्या होगा इस मूवी में। ऑल्सो आई लाइक कि उसने हर डायरेक्टर ने हर चीज एक्सप्लेन नहीं की इस मूवी के बारे में, कि वेन विश विलो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या। आई डोंट वांट टू नो एवरीथिंग। आई लाइक द वेगनेस। आई लाइक इट मेक्स इट कीप्स यू ऑन द एज कि क्या होगा।
तुम बाहर जब निकलते हो तो मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ निकलते हो, तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे, ताकि मूवी आपको सोचने में मजबूर करती है। डम मूवी नहीं, इंटेलिजेंट मूवी है, अपनी ऑडियंस को भी इंटेलिजेंट ही समझती है। एंड आई लाइक दैट अबाउट दिस मूवी। सो इट्स अ, अगर अभी तक नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी है भाई। ऑल्सो स्पॉइलर थे इस रिव्यू में, बट आई डोंट थिंक सो दो स्पॉइलर मैटर। दैट मूवी डिजर्व टू बी एक्सपीरियंस इन अ थिएटर। मैं कोशिश करूंगा एक और बार देखूं उस मूवी को थिएटर में, बट इट्स अ ब्यूटीफुली मेड मूवी। गो फॉर इंडियन एवरेट, गो, सॉरी, गो फॉर डायरेक्शन एंड एंजॉय। गो विद योर पार्टनर, you'll like it even more, बिकॉज हम सोचते हैं ना कभी कभी कि अगर हमारे साथ ऐसा होता हम क्या करेंगे, राइट। सो इट्स अ डैम गुड मूवी, तभी तो अंधा पैसा पीट रही है मूवी। सो गाइस, this is a small short review of Obsession. Go and watch Obsession with your partner, with your mother. क्योंकि सीन्स तो सब काट ही दिए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जा सकते हैं, बच्चों को ना ले जाना है बस। ठीक है गाइस, until next time, see you guys, and hasta la vista, bye bye. Yeah, couple unfiltered.